गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का चैप्टर 12 कर्ली लॉक्स एंड 3 बियर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर्स, यानी कि एक बार क्या है, एक लड़की थी जिसके कर्ली हेयर्स थे। कर्ली आप जानते ही होंगे, जिसके वेवी हेयर्स, गोल गोल बाल होते, घुंघराले। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स, उसका नाम था कर्ली लॉक्स। उसके ज़्यादा कर्ली हेयर्स थे, इसीलिए उसका नाम था कर्ली लॉक्स। वन डे, एक दिन, शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो जंगल में चली गई, उसके घर के पास में ही। शी सॉ अ कॉटेज, उसे एक कॉटेज दिखा, यानी कि एक कुटिया नज़र आई। इज़ एनीबडी इन, शी आस्क्ड, वो उस कुटिया के पास जाती और पूछती क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नोबडी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, एक भालू का परिवार उस कॉटेज में, उस कुटिया में रहता था। दे हैड गोन फॉर अ वॉक, और वो घूमने के लिए गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, जो गर्ल थी कर्ली लॉक, वो अंदर चली जाती है। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, वो देखना चाहती थी कि वहाँ पे कौन रहता है। शी सो 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, उसे 3 कटोरे दिखे। पॉरेज यानी कि दलिया, दलिए के उसे 3 कटोरे नज़र आए। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर द पापा बियर, वहाँ पे एक बड़ा कटोरा था जो कि पापा बियर के लिए था। अ मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर, एक मीडियम साइज़ का जो बाउल था वो मम्मा के लिए था। एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर द बेबी बियर, और जो छोटा भालू था उसके लिए सबसे छोटा कटोरा था दलिए का। पॉरेज का मतलब होता है दलिया, बेटा इसे पॉरेज पढ़ते हैं, ना कि इसमें डी साइलेंट होता है, ठीक है। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, जो कर्ली लॉक वो गर्ल थी, उसे वो बहुत भूखी थी, उसे भूख लगी थी। शी एट द पोरेज फ्रॉम द बिग बाउल, जो कर्ली लॉक्स थी उसने बड़ी बाउल से खाना खाया। इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, कर्ली लॉक्स ने जो मीडियम साइज़ वाली बाउल थी उसमें से खाया। इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, उसने जो सबसे छोटे वाला कटोरा था उसमें से खाना खाया। इट वॉज जस्ट राइट, वो बिल्कुल ही परफेक्ट था, बिल्कुल ही करेक्ट था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, कर्ली लॉक्स ने सारा ही दलिया खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम, उसके बाद में वो बेडरूम में चली जाती है। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बेड लगा हुआ था पापा बियर के लिए, ठीक है। अ मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर, एक जो मीडियम साइज़ का था वो मम्मा बियर के लिए था। एंड अ चाइनी लिटिल बेड फॉर द बेबी बियर, एक सबसे छोटा बेड था जो सबसे छोटे वाले बियर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बड़ा वाला बेड था वो बहुत ही हार्ड यानी कि सख्त था। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, जो बीच वाला बेड था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, बट जो सबसे छोटा वाला बेड था यानी कि बेबी बियर का जो बेड था वो बिल्कुल ही परफेक्ट था, ना वो ज़्यादा हार्ड था ना वो ज़्यादा ही सॉफ्ट था। कर्ली लॉक्स फेल स्लीप इन द चाइनी लिटिल बेड, जो कर्ली लॉक्स थी वो उसको नींद आ गई उस बेड बिस्तर पर लेटते ही। द बियर फैमिली केम बैक, जब भालू का परिवार घूमकर वापस आता है। समबडी एट माई पॉरेज शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, यानी कि बहुत ही गुस्से से पापा बियर चिल्लाते कि कोई मेरा दलिया खा गया। समबडी एट माई पॉरेज टू सैड मम्मा बियर, तो जो मम्मा बियर है वो भी खूब जोर से चिल्लाती है कि कोई मेरा दलिया भी खा गया है। समबडी फिनिश ऑल माई पॉरेज सैड बेबी बियर इन हिज टिनी लिटिल वॉइस, और जो सबसे छोटा भालू था, बेबी बियर था, वो भी बोलता है कि कोई मेरा दलिया भी खा गया। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, अब जो बियर का परिवार था वो बेडरूम में जाते हैं अंदर बिस्तर पे। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, कि कोई मेरे बिस्तर पे सोया था। उसके पापा, जो भालू पापा है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू सैड मम्मा बियर, कि कोई मेरे बेड पे भी सोया था, उसकी मम्मा भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं। समबडी स्लीपिंग इन माई बेड सैड बेबी बियर इन हिज चिनी लिटिल वॉइस, और जो बेबी भालू था वो कहता है कि मेरे बिस्तर पे तो कोई अभी सो ही रहा है। कर्ली लॉक्स वॉक अप, कर्ली लॉक्स को जाग जाती है, वॉक अप यानी कि जागना।
शी सॉ द 3 बियर्स, वो तीनों भालू को जब देखती है, शी जम्प डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। जैसे वो तीनों बियर को देखती है, एकदम से उसकी आँख खुलती है, तो वो एकदम से बेड से नीचे उठती है और उस कॉटेज से दौड़ के बाहर भाग जाती है। ये बेटा हमारी स्टोरी थी, आप सबको आई होप समझ आई होगी। ये देखिएगा, यहाँ पे दिखा रखा है आपको, तीनों बियर खड़े हैं, तो इतने में कर्ली लॉक्स उतर रही है और वो कॉटेज से दौड़ के बाहर भाग जाती है। वर्ड मीनिंग्स हम देखते हैं। फर्स्ट है कर्ली, कर्ली मीन्स वेवी, घुमावदार, घुंघराले। कॉटेज हो गया अ स्मॉल हाउस यानी छोटा घर, कुटिया। बाउल अ राउंड कंटेनर यानी गोल ऐसे कटोरा। नेक्स्ट है पोरेज अ फूड, एक टाइप ऑफ फूड यानी खाने का होता है, व्हीट का बना होता है, तो दलिया। नेक्स्ट है हंग्री, नीड फॉर फूड यानी कि जिसे भूख लगी होती है, भूखा। क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं बेटा। हु लिव्ड इन द कॉटेज, आंसर हो जाएगा द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, यानी कि उस कुटिया में कौन रहता था, वहाँ पे बियर फैमिली रहती थी। नेक्स्ट है व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल, कर्ली लॉक्स ने टेबल पे क्या देखा। कर्ली लॉक्स सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, की कर्ली लॉक्स ने 3 बड़े कटोरे देखे दलिए के टेबल पे रखे हुए। वाई डिड शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल, शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर। कर्ली लॉक्स ने बेबी बाउल के कटोरे से सारा दलिया इसलिए खा लिया क्योंकि वो ना ज़्यादा ठंडा था ना गर्म था, वो बिल्कुल ही परफेक्ट था, खाने लायक था। Whose bed did कर्ली लॉक्स sleep in and why? कर्ली लॉक्स किसी बिस्तर में सोई। कर्ली लॉक्स स्लीप्स, बेटा यहाँ इन आएगा, स्लीप्स इन बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर। कर्ली लॉक्स बेबी बियर के बेड पे सो गए क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट था। आगे देखते हैं। द वर्ड कर्ली एंड हंग्री टेल्स अस अबाउट कर्ली लॉक्स, यानी ये जो 2 वर्ड्स हमें बताए गए हैं, कर्ली घुंघराले, हंग्री यानी भूखे, ये कर्ली लॉक्स के बारे में बताया गया। तो अब आपको आपसे पूछा गया है कि आपको फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर, कि ऐसे कुछ वर्ड्स बताइए जो भालू को डिस्क्राइब करते हैं, द बियर को, और उनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा बिग, माई हाउस इज़ वेरी बिग। नेक्स्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो बियर स्ट्रॉन्ग थे, तो ही हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ। फैट, देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको, बियर को, और जो हमने सेंटेंस बनाए वो हम सेंटेंस को भी बना सकते हैं। फैट, पंकज इज़ वेरी फैट बॉय। लेज़ी, लेज़ी यानी आलसी। रीता इज़ अ वेरी लेज़ी गर्ल। ब्लैक, काला। आई लव माई ब्लैक शर्ट। हेयरी यानी इसके बाल हों। द बियर इज़ वेरी हेयरी यानी कि जिसके बहुत ज़्यादा बाल हों। हैवी यानी भारी, द बैग इज़ हैवी। ग्रफ वॉइस, बियर बोला था ना ग्रफ वॉइस यानी स्ट्रॉन्ग वॉइस में, दिस मैन हैज़ गॉट ग्रफ वॉइस यानी कि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग, तेज और गुस्से वाली आवाज़ थी। मूडी, माई अंकल इज़ वेरी मूडी। नॉटी यानी बदमाश, ही इज़ वेरी नॉटी बॉय, कि वो बहुत ही बदमाश लड़का है। आगे देखते हैं। राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली, बेटा ये आप सभी को खुद से लिखना है, अपने परिवार के बारे में 5 वाक्य, 5 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। लेट्स लिसन एंड एन्जॉय, ये आपको एक छोटी सी पोएम दी गई है इसमें। ए सेलर वेंट्स टू सी यानी कि एक सेलर है जो नाविक है, वो समुद्र में जा रहा है। टू सी बट ही कुड सी यानी कि वो देखने जा रहा है कि वो क्या कुछ वहाँ पे देख सकता है। देखिए SEA इसका मतलब होता है समुद्र, और SEE इसका मतलब होता है देखना। बट ऑल दैट ही कुड सी यानी कि वो सब जो वो देख पा रहा है, वॉज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी, जो भी वो कुछ देख पा रहा है वो है कि नीले गहरे समुद्र का डीप यानी कि उसकी गहराई को ही बस देख पा रहा है। इसी बेस पे बेटा आपको सेंटेंस बनाने। सी एंड सी यानी कि फर्स्ट सी का मतलब है SEA यानी समुद्र, SEEC मीन्स देखना। टेल TAIL टेल पूछ, एंड TAL टेल मतलब कि कहानी। देखिए सी, द शिप इज़ सेलिंग इन द सी यानी कि समुद्र में शिप तैर रही है। सी, आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली, कि मुझे वो बॉल जो काफ़ी दूर है मुझे क्लियर साफ से नहीं दिखाई दे रही है। टेल, हिज टेल इज़ वेरी लॉन्ग, कि उसकी पूँछ बहुत लंबी है। टेल,
माई फादर टोल्ड मी द इंटरेस्टिंग टेल ऑफ अ फेयरी, यानी कि मेरे पापा ने मुझे फेयरी यानी परी की कहानी सुनाई। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये आपको एक पिक्चर गिवन है। द बियर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर, कि खाना खाने से पहले बियर की फैमिली बाहर गई थी वॉक करने। समबडी केम इन लुक एट वट दे डिड, कि कोई अंदर आ गए। अब ये देखिए कैट अंदर आई है, चूहा अंदर आया, कि उन्होंने क्या किया। तो ये सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। अ बॉल इन पापाज बियर, सॉरी ऑन, अ बॉल ऑन पापा बियर्स प्लेट, यानी कि उसके ऊपर रखी गई है ना बॉल। ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रही है बेटा, कहाँ पे है ये बॉल? प्लेट के ऊपर है। नेक्स्ट है अ फ्लावर ऑन मम्मा बियर्स प्लेट, फ्लावर, अच्छा ये देखिए ये आपको नज़र आ रहे हैं फ्लावर्स, ये हैं मम्मा बियर की प्लेट में। नेक्स्ट है अ प्लांट, ये देखिए एक पेड़ कहाँ पे लगा हुआ, अब हम ये देखिए प्लांट अंडर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इस चेयर के नीचे, अंडर बेबी बियर्स चेयर। तो ऐसे हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, और आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? आंसर हो जाएगा आई सी अ राउंड टेबल विथ 3 चेयर्स, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ एक गोल चेयर, एक I see a round. Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. I see a round table with 3 chairs, यानी कि एक गोल टेबल 3 चेयर्स के साथ। और नेक्स्ट है I also see a glass, a jug, a shoe, a cat and a rat, और ये सब चीज़ें भी जैसे ग्लास, जग, शू एंड कैट आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए कैट भी है, रैट भी है, ग्लास है, शू है, ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर था, इसे आप नोटबुक में कर लेंगे। और यहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट होता है हाफ ईयरली तक का। सितंबर में अब हमारे रिवीजन वर्क चलेगा, और अभी आपके PT2 के एग्ज़ाम्स हैं, तो आप उसकी PT1 के एग्ज़ाम्स हैं, आप उसके लिए तैयारी करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।